वेलकम टू पीके स्टेनोग्राफर परिवार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई के प्रति व्यस्त होंगे। तो आज हम एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो स्टेनोग्राफर की आ चुकी है, सबसे आरामदायक जॉब जो आ चुकी है स्टेनोग्राफर के इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो ITI कॉलेज होती है ना, उसमें क्या होता है, टीए होता है यानी ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। कई जगह इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कई जगह प्रशिक्षण अधिकारी बोलते हैं। यानी कि जैसे ITI में जैसे कई स्कूलों में टीचर होते हैं, वैसे ही स्टेनोग्राफर के स्टेनोग्राफी का मास्टर जो होता है, टीचर पढ़ाने वाला, उसे कहते हैं टीओ या फिर प्रशिक्षण अधिकारी। तो उसी की एक जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है मध्य प्रदेश में, जो MPSV के द्वारा लिया जाएगा, यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को भोपाल की एक नामक संस्था है जो कि इसका एग्जाम कराएगी। डिटेल से पूरी चर्चा करेंगे, क्या इसका क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या इसकी फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, पूरा विधिवत चलेंगे, क्या फॉर्म फीस रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो यह वैकेंसी हमारे बीच टीओ की बेहतरीन आरामदायक पोस्ट है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, पढ़ाना है। और जो स्टूडेंट आते हैं, ज़्यादा नहीं, इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट इंडस्ट्री ITI कॉलेज में उसमें बस रहते हैं, बाकी वैसे नहीं। तो आइए डिटेल से चर्चा करते हैं पूरी प्रोसीजर। तो तकनीकी कौशल एवं विकास रोजगार के अंतर्गत ITI प्रशिक्षण पदों के लिए भर्ती का चयन है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए परीक्षा, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी यानी केवल और केवल MP के स्टूडेंट ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र आरंभ करने की तिथि है 17/1/26, यानी कि आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि भी आज से स्टार्ट हो जाएगी। यदि परीक्षा दिनांक की बात करते हैं तो 27/2/26 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी फरवरी में ही फॉर्म की डेट, लास्ट फरवरी में फॉर्म जो परीक्षा है वो स्टार्ट हो जाएगी। यदि हम इसके फॉर्म के लास्ट डेट की बात करते हैं तो 31 जनवरी को फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी। संशोधन होगा 5 फरवरी तक, यानी कि 31 जनवरी जो है वो इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट की में कोई संशय नहीं है। 17 यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 31 को 5 फरवरी तक, यानी कि 5 फरवरी तक आप सभी फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। 27 फरवरी को 27 फरवरी को क्या होगा, फॉर्म के एग्ज़ाम हो जाएगा। यदि फीस की बात करते हैं तो अनक्षित यानी UR कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट आएंगे उनकी 500 रुपये फीस रहेगी। सीएमबी भर्ती और संविदा पदों के लिए फीस एक ही रहेगी, 500 रुपये। अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग EWS कैटेगरी के लिए 250 रुपये प्रश्नपत्र। सीधी भर्ती बैकलॉग कैटेगरी के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। आवेदन कियोस्क के माध्यम से यानी MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरता है MPSB का, तो कियोस्क के माध्यम से यदि MP ऑनलाइन पोर्टल 60 रुपये देगा। इसके अतिरिक्त सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर पोर्टल शुल्क केवल 20 रुपये ही देना होगा। ऑनलाइन पद्धति स्टाम्प ये रहा। परीक्षा की डेट क्या रहेगी, क्या प्रणाली रहेगी, उस पर एक बात बता देते हैं। ITI 27 से प्रारंभ होगा। 7:30 बजे से प्रथम पाली होगी, द्वितीय पाली 12:30 से होगी। 9:30 से वो रहेगा उत्तर अंक, 9:30 से 11:30, 2 घंटे का टोटल एग्जाम रहेगा आप सभी का। इसके अलावा और नहीं रहेगा, है ना। भर्ती का आधार पंजीयन आवश्यक है, यानी कि आधार से आप फेस लॉगिन ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, फिर आप सभी वो होगी। बोर्ड द्वारा छायापित कभी पूरी 10वीं 12वीं की मांग सूची हस्तलिखित उसमें लिखा रहता है, वो सब अपलोड करना। लाइव फोटो भी आप सभी को अपलोड करनी है। ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप सभी को। PDF हमारे टेलीग्राम पे क्रिस्टोन चैनल में आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। सामान्य प्रशासन की आरक्षण, महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों को भरा जाएगा। भूतपूर्व सैनिक को 10% रखा गया है। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत न्यूनतम आयु सीमा की बात करते हैं, यानी एज लिमिट की बात करते हैं, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 1/1/27 को प्रथम स्थिति में किया जाना है, यानी 1 जनवरी 2027 तक आगामी यानी कि अगले साल की 18 साल पूजा हो जाना चाहिए, परीक्षा चयन के ठीक आगामी, यानी यहाँ पर एज लिमिट 2027 से लिया गया है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए 5 साल 3 साल वो रिलैक्सेशन दे ही दिया गया है। अब इसमें कहाँ कहाँ क्या आई है, मैकेनिकल स्टेनोग्राफर की हमारे बीच आ चुकी है।
प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो की इंग्लिश की वैकेंसी आ चुकी है। 34 नंबर की पोस्ट, 34 नंबर में आप सभी का प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो की सीधी भर्ती 2 पोस्ट रहेगी टोटल और टोटल टोटल 6 पोस्ट रहेगी। 2 पोस्ट रहेगी EWS सॉरी UR कैटेगरी की 2 पोस्ट रहेगी। UR कैटेगरी की 2 पोस्ट रहेंगी, टोटल 6 पोस्ट रहेगी। अकार्यपालिक में आएंगे। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो हम सीधे 34 पद कोड में चले जाते हैं। सीधी भर्ती प्रशिक्षण आकार पे में आ चुकी है। स्टेनोग्राफर की कुल 6 पद है। UR कैटेगरी की 1, EWS की 0 पोस्ट है, UR 1 टोटल महिला और पुरुष मिला करके योग 4 है। ओपन कैटेगरी में महिला की 2 6 पोस्ट है टोटल, और एक महिला एक UR में जाके की टोटल 2 पोस्ट हो जाएंगी UR की कैटेगरी की। वेतनमान की बात करते हैं तो 32,800 से 1,14,800 इसमें क्या रहेगा, TADA अलग से एक्स्ट्रा जुड़ा रहेगा। यदि हम इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो किसी भी मान्यता पद विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश सिख बोर्ड मुद्रावलोकन के अंतर्गत 100 शब्द प्रति मिनट के अंग्रेजी सिग्लेशन और अखिल भारतीय तकनीकी विषय NCERT मॉडर्न से 100 शब्द होना चाहिए। किसी में से आप सभी को डिप्लोमा 100 WPM का सर्टिफिकेट होना चाहिए। CPCT भी अनिवार्य रूप से मांगा गया है। CPCT की भी आप सभी को कितनी स्पीड रहेगी उसके बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। विभाग द्वारा CPCT होता है MP में, जो अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द पर मिनट की स्पीड से आप सभी को अंग्रेजी टाइपिंग क्वालिफाइड होना चाहिए। निम्नलिखित मान्यता प्राप्त में से किसी भी एक वर्ष का क्या होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। UGC मान्यता प्राप्त से किसी भी विश्वविद्यालय से या फिर किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी से या OEACCC से डिप्लोमा स्तर यानी किसी भी प्रकार से डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर NCBT या SCBT का कोपा या का सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए, तब भी आप सभी एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर क्या माना गया है, UG डिग्री होना चाहिए, 100 WPM होना चाहिए और CPCT क्वालिफाइड होना चाहिए और एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। यह 4 क्वालिफिकेशन जिसके पास है। और तीसरी बात, यहाँ पास केवल MP का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इतनी योग्यता रखते हैं तो आप सब सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।